हरे कृष्णा। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप किसी भी समस्या से घिरे हुए हैं और आपने जैसे ही भगवत गीता का कोई भी पेज खोला और उसमें आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया हो? ऐसा अनुभव कई भक्तों ने किया है, क्योंकि भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं अपितु भगवान द्वारा बोली गई साक्षात वाणी है, जो आज इतने हजारों वर्षों के बाद भी उतनी ही नूतन और प्रासंगिक है। भगवत गीता जिस दिन बोली गई वो दिन यानी कि गीता जयंती का दिन बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, और उसी के उपलक्ष्य में इस समय हम भगवत गीता से जुड़े हुए महात्म्य को दर्शाती हुई पौराणिक कथाएं सुन रहे हैं। तो चलिए आने वाली गीता जयंती के उपलक्ष्य में सुनते हैं एक और पौराणिक कथा, भगवत गीता का महात्म्य दर्शन कराती हुई। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री हरि ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे सुमुखी, अब मैं आपको भगवत गीता के 6ठे अध्याय का महत्व बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति अत्यंत सरल बन जाती है। गोदावरी नदी के तट पर एक समय प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर था, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जनश्रुति नामक एक राजा रहते थे। वे भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। वे अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करते थे। वे अत्यंत प्रतापी थे और उनका तेज मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष भी इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे भी लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त होने वाले पुरोडाश के रस आस्वादन में सदैव आसक्त होने के कारण सभी देवतागण भी कभी भी उस प्रतिष्ठानपुर नगर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा, प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूम्र से पुष्ट होकर मेघ भी समय समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कोई स्थान नहीं था। उस राजा के राज्य में सदैव अच्छी और नीतिकर नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे अक्सर बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के अंदर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वरदान देने के लिए आए। वे सभी देवता कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण करके अपनी पांखों को फैलाए हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। जल्दी जल्दी उड़ते हुए वे सभी हंस आपस में बातचीत कर रहे थे। उनमें से भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए, और तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करते हुए कहा, अरे ओ भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए। क्या तुम नहीं देख पा रहे हो? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेजा पुंज के समान स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से आप सब भस्म होने की भी संभावना है, इसलिए सावधान होकर हमें चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े। उच्च स्वर से उनकी बातों की वे अवहेलना करने लगे और कहने लगे, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक्व के तेज से भी ज्यादा तीव्र है? अब हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से नीचे उतर आए, सुखपूर्वक अपने आसन पर विराजमान हो गए और उन्होंने अपने सारथी को बुलाया। उन्होंने आदेश देते हुए कहा, जाओ महात्मा रैक्व को यहाँ ले आओ। राजा के ये अमृत वचन सुनकर सारथी तुरंत ही प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुर की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश देते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। उसके बाद अनेकों तीर्थों में उसने भ्रमण किया और फिर वह सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में पहुंच गया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का स्थान है, जो परम महान और मोक्ष प्रदान
प्रदान करने वाला है, जो वेद और शास्त्रों में त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक प्रकार के देवता और ब्रह्मर्षि उसमें वास करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी के किनारे पर शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान लगती है। वो सभी तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है और इस स्थान में गोवर्धन पर्वत होने के कारण मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। उसमें 12 वन है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से भरा हुआ है। वह परम पुण्यमय और सभी को आश्रय प्रदान करने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। इस प्रकार मथुरा की यात्रा करके पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां लगी हुई थी और वे भगवान शंकर के अट्टहास की शोभा पा रही थी। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करने लग जाते थे। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम्र से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता था। जहाँ उपाध्याय के पास आकर सभी विद्यार्थीगण जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं। जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। काश्मीर के राजा माणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था और तभी से उनका नाम माणिकेश्वर पड़ गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक्व एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे हुए थे। अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे और इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा द्वारा बताए गए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक्व को पहचान लिया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे प्रणाम करते हुए कहने लगा, हे ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदैव स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ क्यों ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के इन वचनों को सुनकर निमग्न महात्मा रैक्व ने कुछ सोचा और फिर कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक्व के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चला गया। वहां पहुंचकर उसने राजा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सारा समाचार कह सुनाया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उनके हृदय में रैक्व का सत्कार करने की श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुड़ी हुई एक गाड़ी तैयार की और यात्रा आरंभ की। साथ ही मोती के अनेकों हार, अच्छे अच्छे वस्त्र, कीमती आभूषण और 1 सहस्र गायें भी ले ली। काश्मीर मंडल में महात्मा रैक्व जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने वो सारी वस्तुएं उनके आगे अर्पित की और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करने लगे। महात्मा रैक्व अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए उस राजा जान श्रुति पर अत्यंत क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे ओ शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जुटी हुई अपनी ऊंची गाड़ी को ले जा यहाँ से। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गायें भी तू ही रख ले। इस प्रकार आज्ञा देकर रैक्व ने राजा के मन में भय उत्पन्न किया और तब राजा ने श्राप के भय से उस महात्मा रैक्व के दोनों चरण पकड़ लिए और उनसे भक्ति पूर्वक कहने लगे, हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा करें, मुझ पर प्रसन्न होइए। आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे कुछ बताइए। तब उस महात्मा रैक्व ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन भगवत गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ और उसी से मेरी ये तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह्य बन चुकी है। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके बाद उस परम बुद्धिमान राजा जान श्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैक्व से भगवत गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हुई और महात्मा रैक्व भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक भगवत गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवतागण भी विस्मित होकर स्वेच्छा अनुसार चले गए
और इस कथा का समापन करते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य प्रतिदिन सदैव इस एक ही अध्याय का भी जप करता है तो वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त करता है और उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप एक महिला हैं तो चलिए अब आपके काम की बात बताती हूँ। आप डेली हमारे चैनल पर शास्त्रों से सुनाई जा रही इन सभी कथाओं को सुनती होंगी, है ना? कई बार आप सोचती भी होंगी कि ये कथाएं तो अच्छी हैं, लेकिन अगर इन कथाओं को मैं अपने जीवन से जोड़ पाऊँ और शास्त्रों के ज्ञान को अगर अपने जीवन में उतार पाऊँ तो कितना अच्छा होता। और आप जानते हैं ये पॉसिबल है। जी हाँ, सभी शास्त्रों का सार है भगवत गीता और इसी भगवत गीता के ज्ञान को सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए हम आपके लिए आत्मसात कोर्स लेकर आए हैं। ये 18 सेशंस का ऑनलाइन भगवत गीता कोर्स है और वो भी सिर्फ महिलाओं के लिए। हर महिला की लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। हर महिला अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस स्ट्रगल और चैलेंजेस को हैंडल करने के कुछ अच्छे सॉल्यूशंस भी हैं और उसी के ऊपर हम बात करेंगे इस आत्मसात भगवत गीता कोर्स में, जो कि शुरू हो रहा है 6 दिसंबर 2025 शनिवार से शाम 5 बजे से। तो जल्दी से रजिस्टर करें। और हाँ, पहले ही बहुत सीट्स फुल हो चुकी हैं और अब सिर्फ कुछ ही सीट्स रह गई हैं। तो इस कोर्स के रजिस्ट्रेशंस बंद हो जाएं उससे पहले आज ही रजिस्टर करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप अपने अंदर वो चेंज फील करेंगी जिसका कभी आपने सपना देखा था। आपको भगवत गीता के वो गहरे इंसाइट्स मिलेंगे जो शायद ही कहीं और मिले। और हाँ, अपने उन महिला मित्रों को भी इसे शेयर करें जो जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहती हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है और कोर्स की पूरी जानकारी भी है। तो जल्दी से रजिस्टर करें क्योंकि हर महिला का अधिकार है एक खुशहाल, संतुष्ट और सार्थक जीवन जीने का और भगवत गीता उसका रास्ता दिखाती है। हरे कृष्णा।